नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश दफ्तरी अपने YouTube चैनल स्टॉक मार्केट आईडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज 23 फरवरी 2026। अभी टाइम हो रहा है 10:05। अभी मैं ये सेशन रिकॉर्ड कर रहा हूं और जैसे ही रिकॉर्ड हो जाएगा मैं इसे अपलोड कर दूंगा। तो दोस्तों, मैं हमेशा बताता हूं कि पहले ही 15 मिनट में अगर मार्केट ओपनिंग सपोर्ट के नीचे या ओपनिंग रेजिस्टेंस के ऊपर खुलता है तो कुछ भी वैलिड नहीं रहेगा। तो आज वैसा ही हुआ है, कुछ गैप अप ओपनिंग हुआ है, तो मैंने सोचा चलिए लाइव सेशन कर देता हूं। तो चलिए देख लेते हैं एक बार। तो ओरिजिनली तो दोस्तों यही अपने सपोर्ट और रेजिस्टेंस थे आज के लिए, ठीक है ना। लेकिन आप जानते हो पहले ही 15 मिनट में गाड़ी इसके ऊपर चली गई थी, तो ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला पूरा मामला चेंज हो गया था। तो चलिए अभी के लिए जो सिचुएशन है वो कैसा है कि गाड़ी इसके ऊपर चली गई थी और ऑलमोस्ट पहले 15 मिनट में यहीं पे रुकी। प्राइस फिल्टर से इसको क्लियर नहीं किया हुआ था और अभी तक भी नहीं किया हुआ है, ना प्राइस फिल्टर से ना टाइम फिल्टर से। तो सॉरी, प्राइस फिल्टर से किया हुआ है, टाइम फिल्टर से नहीं किया है अभी, ठीक है। तो फिलहाल ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। ये 604 जो है वो सपोर्ट रहेगा। अभी टाइम हो रहा है 10:06 और अभी तक जो निफ्टी ने हाई बनाया है वो है 25771.45 और जो लो बना है वो है 25626.50, ठीक है। तो दोस्तों, इस सिचुएशन में फिलहाल ये अपना सपोर्ट है, ये अपना रेजिस्टेंस है। अगर गाड़ी 25746 के ऊपर जाती है तो 679 सपोर्ट रहेगा, 855 फर्स्ट बुलिश टारगेट, इसके भी ऊपर गया तो फिर 746 सपोर्ट रहेगा, 932 फाइनल बुलिश टारगेट इंट्राडे पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकता है, ठीक है दोस्तों। तो ये तीनों बाइंग के एंट्री या री एंट्री पॉइंट हो सकते हैं और ये तीनों बुलिश पोजीशंस के लिए प्रॉफिट बुकिंग या पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, ठीक है दोस्तों। अभी चल रहा है 25730 के करीब, 25727, टाइम हो रहा है 10:07। ओके, तो दोस्तों ये है निफ्टी की बुलिश प्रोबेबिलिटी। अब दोस्तों बुलिश सारी चीजें हुई तो क्या होगा वो तो हमने देख लिया, लेकिन मान लीजिए उल्टी गंगा बह गई। मान लीजिए ये 604 इसने उड़ा दिया, जो सपोर्ट है 604 वाला, ये सपोर्ट फिलहाल जो है 25604 वाला, ये अगर मार्केट तोड़ देता है, यानी कि विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर इस 25604 के नीचे चला जाता है, तो क्या हो सकता है वो देख लेते हैं एक बार, क्योंकि दोनों तरफ की तैयारी रखनी चाहिए, ठीक है ना। तो सीधा ये ओपनिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली स्लाइड में आ जाते हैं। अगर 604 टूटा तो मार्केट नीचे सेल एग्जिट तक आ सकता है, ठीक है ना। और उस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आज के दिन का जो हाई बना है वही रहेगा। तो इसमें रिस्क रिवॉर्ड मैच करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो यहां पे बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा अगर सेलिंग पोजीशन लेनी है तो, तोड़ने के बाद, ठीक है ना। फिलहाल तो मामला बुलिश है क्योंकि गैप अप ओपनिंग हुआ है, ठीक है ना। और जब तक अपना सपोर्ट, यानी कि जब तक ये 604 इंटैक्ट है विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर, तब तक हम बुल है तो बुल है, ठीक है। लेकिन अगर ये तोड़ देता है तो फिर वहां पे अपनी बुलिशनेस खत्म हो जाती है। जैसे मैं यहां पे बोलता हूं ना कि माई बुलिशनेस लिव्स टिल माई सपोर्ट लिव्स, माई सपोर्ट फिनिश, माई बुलिशनेस फिनिश, यानी कि मैं तभी तक बाइंग करूंगा जब तक मेरा बाइंग का स्टॉप लॉस, यानी कि मेरा सपोर्ट इंटैक्ट है, यानी कि टूटा नहीं है। अगर वो सपोर्ट टूटता है तो वहां पे मुझे अपनी बाइंग छोड़ देनी चाहिए, ठीक है ना। बिल्कुल वैसे ही माई बियरिशनेस लिव्स टिल माई रेजिस्टेंस लिव्स, माई रेजिस्टेंस फिनिश, माई बियरिशनेस फिनिश, यानी मैंने कोई बिकवाली की है तो मैं तभी तक बिकवाली करूंगा जब तक मेरा सेलिंग का स्टॉप लॉस, यानी कि मेरा रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, यानी कि टूटा नहीं है। जैसे ही रेजिस्टेंस पार कर देगा मार्केट तो वहां पे मुझे अपनी बियरिशनेस यानी बिकवाली को समेट लेना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है, ये भी हमेशा याद रखना है भैया। नेवर बाय एट रेजिस्टेंस और बाइंग एग्जिट, नेवर सेल एट सपोर्ट और सेलिंग एग्जिट। लेट्स मेंटेन ट्रेडिंग डिसिप्लिन, लेट्स डू मनी मैनेजमेंट, लेट्स डू रिस्क मैनेजमेंट, लेट्स विन। दोस्तों, मैं अपना टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज चार्जेबल बेसिस पे शेयर करता हूं। 81,000 रुपीज मेरा फीस है, 7990415253 मेरा
मोबाइल नंबर है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए वापस निफ्टी में आ गए। तो दोस्तों ये 604 अगर जाएगा तो गाड़ी नीचे सेल एग्जिट तक आ सकती है, वो मैंने आपको बता दिया। और साथ ही साथ एक बार फॉर्मेलिटी के लिए ये भी मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहां तक आने के बाद अगर 462 भी वो उड़ाता है तो फिर वो बियरिश प्रोबेबिलिटी में गाड़ी चली जाएगी, वो भी एक बार दिखा देते हैं आपको। तो ये है बियरिश प्रोबेबिलिटी। ये मैंने सैटरडे को जो सेशन किया था उसमें बिल्कुल समझाया हुआ था, तो वो आपको पता ही होगा दोस्तों। फिर भी अगर किसी ने नहीं देखा है तो मैं लिंक यहां पे लगा देता हूं, वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, जैसे बुलिश प्रोबेबिलिटी समझाइए वैसे ही बियरिश प्रोबेबिलिटी है दोस्तों। इसके नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये फर्स्ट बियरिश टारगेट, इसके नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये सेकंड बियरिश टारगेट, इसके नीचे गया तो ये रेजिस्टेंस, ये फाइनल बियरिश टारगेट हो सकता है। और दोस्तों जब भी मैं ये बोलूं इसके ऊपर या इसके नीचे, तो ऑब्वियसली विथ प्राइस फिल्टर और टाइम फिल्टर ही होता है। प्राइस फिल्टर टाइम फिल्टर को कभी भी नहीं भूलना है। अब वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं दोस्तों क्या कहानी है पूरी। मैंने वो सैटरडे को सेशन किया था, अभी आपने लिंक तो देख ही ली होगी। ये आ गए जी वीकली में। तो दोस्तों बिल्कुल फिलहाल इसी रेजिस्टेंस रेंज को चैलेंज करने की ट्राई कर रहा है मार्केट, इसी रेजिस्टेंस रेंज को चैलेंज करने की ट्राई कर रहा है। ठीक है, अगर इस रेंज के ऊपर गाड़ी आज क्लोज देती है तो ऑब्वियसली वो एक बुलिश बिहेवियर माना जाएगा वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, अगर इस रेंज के ऊपर क्लोज हो जाता है तो और दोस्तों एक और चीज अगर आपने नोटिस की हो तो मार्केट का जो ओपनिंग है वो बिल्कुल इस रेजिस्टेंस पे हुआ था। ठीक है ना, इनिशियली तो बिल्कुल ऐसा लगा क्या बात है, इसी रेजिस्टेंस पे ओपन हुआ था गाड़ी। ठीक है, मेरे ख्याल से ओपन जो था वो था 25678.40। ठीक है, तो गाड़ी यहीं पे ओपन हुई थी। तो दोस्तों ये है फिलहाल मार्केट की सिचुएशन। टाइम हो रहा है 10:12। अभी ये रिकॉर्डिंग खत्म होते ही मैं इसे अपलोड कर दूंगा। जो मैं हमेशा बोलता हूं आज फिर से मैं रिपीट करूंगा, पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो दिमाग भी आप ही का होना चाहिए। लेकिन मेरे एनालिसिस से अगर आपका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। जितना हो सके उतना मेरे इस YouTube चैनल को अपने स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। उनका फायदा होता है या कम से कम नुकसान होने से भी बचता है तो आपको भी दुआएं मिलेगी। सो विश यू ऑल द बेस्ट। कीप अर्निंग, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जस्ट कीप इट अप, कम ऑन।